वेलकम टू CCD अ कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम क्या था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस किया था। तो अपने आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर ले कि क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर दोस्तों देखा था कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के टॉपिक के साथ, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पर इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बार बता दूं कि जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कौन से टाइप्स की होती हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा लिंक कर लिया जाए अपनी पिछली क्लास के साथ। जैसे कि हम लोगों ने अपनी 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, बहुत कुछ हम लोग 9th क्लास के अंदर भी देख के आए थे। तो हम लोगों ने अपनी 9th क्लास के अंदर क्या देखा था, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ एनी एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एटम्स। ठीक है, और नाइदर दे विल डिसअपियर और अपेयर फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, जो एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, ना तो वो चेंज होते हैं और ना ही वो खुद से डिसअपियर या फिर अपेयर हो जाएंगे मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही रहेंगे हमेशा, उसका मास भी हमेशा सेम रहेगा। तो ये सब कुछ हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, chemical reaction involves the breaking and making of bond of between the atoms। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होती हैं उनको ब्रेक करना या फिर टूटना या फिर बनना, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जिसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया केमिकल रिएक्शंस में मेनली होता क्या है। तो देख लेते हैं कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कौन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and last one is what, that is oxidation or reduction। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती हैं। तो हम लोग मेनली इस चैप्टर के अंदर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कौन सी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन से, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसको हम लोग
कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल को साथ में लेकर पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है एक बीकर के अंदर थोड़ी सी अमाउंट में। हम लोगों ने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को डालना शुरू किया, ठीक है। जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट था, हम लोगों ने उसके अंदर वाटर को ऐड करना शुरू किया। तो जब हम लोगों ने वाटर को ऐड किया, उससे पहले एक बार बीकर का टेम्परेचर जरूर नोट कर लीजिएगा। टेम्परेचर हाथ लगा के नोट कर लीजिएगा कि वो ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ठीक है। एक बार हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने वाटर ऐड कर लिया। अब थोड़ी टाइम के बाद जब आप उस बीकर को हाथ लगाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वो बीकर गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर हम लोगों ने वाटर को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया, हम लोगों के पास कैल्शियम ऑक्साइड था, उसके अंदर हम लोगों ने वाटर को ऐड किया, तो हमारे पास क्या बना, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या बन चुका है, अब हमारे पास आ चुका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोगों ने रिएक्ट कराया, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट हुआ, कंबाइन हुआ वाटर के साथ, तो उसने क्या प्रोडक्ट दिया, हमको प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम ऑल्सो। जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम लोग क्विक लाइम भी बोल देते हैं। जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया उसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं स्लेक्ट लाइम ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या देखा कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अनदर इज वाटर। जब दो रिएक्टेंट्स एक साथ मिले तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास एक प्रोडक्ट आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कह देते हैं। अब देखो ऐसे रिएक्शंस, तो हमने देखा यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट कितना आया, ओनली 1 प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो टू गिव अस ओनली 1 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट, ओनली 1 प्रोडक्ट। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So the reaction which involve 2 or more than 2 reactants to give us one product, a single product is called combination reaction, ठीक है। अब पता चल चुका है कि combination reaction क्या होगी। Is it clear to all? तो देखिए हम लोगों को एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जो जाननी बहुत जरूरी है। देखिए जो यहाँ पर एक सॉल्यूशन आया हमारे पास स्लेक्ट लाइम का, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह देते हैं। तो आपको पता है ये जो स्लेक्ट लाइम है ये कहां पे हम लोग यूज करते हैं, तो जो दीवारों के ऊपर व्हाइट वॉश होती है, जो हमारे घर के अंदर दीवारें होती हैं उसके अंदर व्हाइट वॉश क्या करते हैं हम लोग, उसके ऊपर जो ये जो व्हाइट वॉश करते हैं हम लोग किसका यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और जब वाटर रिएक्ट किए, दोनों कंबाइन हुए, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी का हम लोग यूज करते हैं, स्लेक्ट लाइम का यूज करते हैं दीवारों के ऊपर व्हाइट वॉश करने के लिए। अब ये जो स्लेक्ट लाइम होता है ये क्या करता है, जब हम लोग इसको दीवार के ऊपर एक कोटिंग कर देंगे इसकी, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि ये क्या करेगा, CaOH2 तो क्या होगा जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करना शुरू करेगा, और 2-3 दिन के बाद क्या होगा, जो भी हम लोगों ने व्हाइट वॉश की थी दीवार की, उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग आ जाएगी, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी कोटिंग आ जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो हम लोग क्या देखें,
देखेंगे कि जो स्लेक्ट लाइन थी उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट किया, जिसकी वजह से कोटिंग आ गई दीवार के ऊपर किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। और 2-3 दिन के बाद वो दीवार एकदम शाइनी शाइनी टच देने लग जाएगी, एकदम शाइनी बिल्कुल चमकती हुई सी दिखेगी। ठीक है, तो एक और बहुत ही ज्यादा आश्चर्य वाली बात है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यही फॉर्मूला किसका होता है, मार्बल का। जो मार्बल हम लोग अपने घरों के फ्लोर के ऊपर लगाते हैं या फिर जिससे ताजमहल बना हुआ है, ठीक है, वो जो मार्बल होती है संगमरमर, उसका का फॉर्मूला भी क्या है, CaCO3, सेम है कैल्शियम कार्बोनेट जैसा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया हम लोग कहाँ यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम लोग स्लेक्ट लाइन को यूज करते हैं दीवारों के ऊपर जो है व्हाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है अभी। तो चलो एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में तो पता चल चुका है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, बट एक और एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं इसको। बर्निंग ऑफ कोल, क्या एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल। तो जब कोल बर्न होगा तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होगा, कार्बन जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, जब ये कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन आती है बर्निंग ऑफ कोल में, कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, जब ये दोनों कंबाइन हुए, दोनों रिएक्ट हुए तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया एज अ प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव अस अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अगला देख लिया हम लोग, एक फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन होनी, 2H2 जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, O2 जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, टू गिव अस 2H2O व्हिच इज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो हाइड्रोजन था वो कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया। हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास टू रिएक्टेंट्स से, हमारे पास यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स से जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए टू गिव अस अ सिंगल प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पता चल चुका है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन होती है, जो रेस्पिरेशन होती है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, हम लोगों ने अभी देखा था एक क्विक लाइन की एग्जांपल। क्या देखा था हम लोगों ने, जो क्विक लाइन था, क्विक लाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो उसने क्या बनाया था, उसने बनाया था CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट को इवॉल्व किया था। सो ये रिएक्शन आई थी हमारे पास, ये रिएक्शन आई थी, यही रिएक्शन आई थी हमारे पास कि जब क्विकलाइन रिएक्ट किया था वाटर के साथ, उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया था पर हीट इवॉल्व हुई थी। सो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होगी, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होगी, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो डू यू नो दैट कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन के अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो देखो क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए, जीने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अगर उनकी बॉडी पे कोई भी फंक्शन होना है तो उसको एनर्जी की जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग फूड को खाते हैं, खाना खाते हैं। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे मान लीजिए राइस, पोटैटो एंड ब्रेड, इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
ठीक है, जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा इन अ सेल दैट प्रोड्यूस व्हाट, दिस गिव्स अस एनर्जी, ये हमें क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी स्पेशल रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिएक्शन जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक होती है। तो ये बात हमें पता चल चुकी है, हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जान लिया। अब मूव करते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, जो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले फेरस सल्फेट की। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले ली फेरस सल्फेट की। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ क्रिस्टल है फेरस सल्फेट के, जो कि हम लोगों ने एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ले लिए। ठीक है, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब थी जिसके अंदर हम लोगों ने फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स ले लिए। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे ऑन द फ्लेम। पर हीट करने से पहले एक बार उसका कलर नोट कर लो। ठीक है, कि उसका कलर क्या है। जब हम उसको हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा, जो ये फेरस सल्फेट होगा इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ में थोड़ी सी बर्निंग सल्फर की सेंट आएगी हमें। ठीक है, थोड़ी सी स्मेल आएगी बर्निंग सल्फर की। तो हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे कि जब फेरस सल्फेट था, जब हम लोगों ने इसको हीट किया तो सबसे पहले इसका कलर जो ग्रीन था वो चेंज हो गया। कलर चेंज हुआ और हमारे को क्या मिल गया, फेरिक ऑक्साइड मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम लोगों ने हीट दी, जब इसको हीट किया तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, इट मींस कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस था जिसको हीट किया तो वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, दैट इज फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या कह देंगे, इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग कह देंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी कह देते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये जो रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसी रिएक्शंस जो कि हीट की प्रेजेंस के अंदर होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट दे कॉल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रिएक्शन होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज की जाती है, स्पेशली यहाँ जहां पर सीमेंट वगैरह बनाना हो। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो कि हीट की प्रेजेंस में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो देखो आज की क्लास में हम लोगों ने कितने कुछ के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ combination reaction. And what is decomposition reaction? When a simple substance break down into simpler substances, when a substance break down into simple substances are called what? Are called decomposition reaction. ठीक है। और हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, जिस भी रिएक्शन के अंदर एज अ प्रोडक्ट हीट भी आएगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है और अगली 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा जो भी हम लोगों ने आज पढ़ाया है। थैंक यू।